काली का आजू को हरि ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 शिवजी नारायण 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 हम भी नारायण 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 तुम में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। एक बार बोलिए भगवती माँ विष्णु पुराण की जय। 11वां अध्याय त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति करना। देवी का भगवान शंकर को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त होने का आश्वासन देना। छाया सती की देह को लेकर शिव का प्रलयकारी नृत्य करना। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना और उनसे 51 शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव होना। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान शिव से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानियों के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। वे ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं और सर्व चैतन्य स्वरूपणी हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली हैं, जिनकी माया के प्रभाव से पूर्ण संसार तथा हम सभी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भ्रांतिपूर्ण विडंबना ही है। प्रभो महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक नहीं है, यह भ्रम मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। इस बात से अर्थात भगवती को मृत मानकर प्राकृतिक पुरुष की भांति विलाप करने से आप ही की निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर उन भगवान की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिनके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में पिता आदि संबंधों का भी विचार नहीं करती हैं। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि लौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है वह उनका बांधव नहीं, परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का
उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वे परारंभा दक्ष की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसीलिए धर्म कर्म के फल को प्रदान करने वाली वे महादेवी उस महापापी का त्याग करके स्वयं अपने धाम को चली आई हैं। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वे भगवती यदि ऐसा आचरण नहीं करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसीलिए वे नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से विमोहित करते हुए और स्वयं अपनी महाशक्ति से अंतर ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि तो सती की छाया ने ही प्रवेश किया था। शिवजी बोले, आप लोग ने जो कुछ कहा वह सत्य ही है। सती मेरी पराशक्त प्रकृति है। वे नित्या ब्रह्मामयी और सूक्ष्म रूपा हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वे मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई। इस भावना से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांति चित्त होता हूँ तो उन्हें परमेश्वरी के रूप में देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, इन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जगत जननी की हम लोग स्तुति करते हैं। तभी प्रसन्न होकर वे पुनः दर्शन देंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद भगवान शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्मा स्वरूपणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर धारण करती हैं। आपका वह परम रूप वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्मा ही है। अपरोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निमित्त प्रकृति और पुरुष के रूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसीलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूप कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्ण और शव के समान ही है। अतः सभी देवताओं में आपकी प्रधानता की जाती है। शिवे इस प्रकार की अचिंत्य रूप और लीला वाली आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं। इसीलिए इस त्रिलोकी में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित हैं, तो हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना हम सभी शव की तरह हैं। अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भी भ्रांत कर रही हैं।
अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप के दर्शन किए थे। कृपा पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दें। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को न देखकर हम क्रांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा तथा प्राण के रूप में देखते हैं। महादेव जी बोले। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यज्ञ में आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया इस प्रकार अग्नि में प्रविष्टित हुई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने निर्निमेष दृष्टि से देखा। उन महादेवी ने शिव से कहा, महादेव आप स्थिर चित्त हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मैना के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त होंगी, यह मैं आपसे सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान और परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहार कारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभुता के अभिमान से मुझे कुछ कहा था, उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रहूंगी। शिव, आप शांत चित्त हो जाएं। शंभो, मैं एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें, तब निश्चित ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर शिव दक्ष की यज्ञाग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंडों में होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाला महान शक्तिपीठ उदित होगा। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनि श्रेष्ठ ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अचानक उसी क्षण अंतर ध्यान हो गई। मुने ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिवजी पुनः दक्ष के घर में आकर प्रिय सती ऐसा कहते हुए सामान्य जन के समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को देदीप्यमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मूंदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिवजी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति शिव तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उठो, पहले की भांति मुझसे वार्तालाप करो। क्यों नहीं कर रही हो? अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक के महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्ध्यान हो गई हो। अब मैं अपनी एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूँगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर मैं कितने दिन घूमता रहूँगा। मुने इस प्रकार साधारण मनुष्यों की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिवजी ने अपनी भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती जी के उस छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगे।
ब्रह्मा आदि सूर्यश्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवगण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में सम्यक पुष्ट वृष्टि होने लगी। तदअंतर सुशोभित जटाओं वाले प्रथम गण मुख वाद्य गाल बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाएं हाथ में, कभी बाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर और कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में स्थित चंद्रमा उनके ललाट पर तिल के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल देदीप्यमान जटाओं में गूथा गया और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। महामुने कच्छप और शेषनाग उनके चरणाघातों से पीड़ित होकर धरणी छोड़ने को उद्धत हो गए। अत्यंत वेग पूर्वक नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को क्षुब्ध करते हुए सती के छाया शरीर को सिर पर धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और प्रेम वे प्रसन्नता पूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सती तुम मेरी पत्नी हो, इसीलिए मैं लोकलाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर ढो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिव जी आनंद मग्न होकर पुनः पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत क्षुब्ध हो गया। पक्षी गण मृत के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वास्तिक वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसी विपत्ति आ गई। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने शिव जी से द्वेष करने के कारण ऐसा कुयज्ञ प्रारंभ किया, जिससे इस संसार रहित हम सबका नाश हो जाएगा। विधुरणित नेत्र वाले सर्व समर्थमय शिव जी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार नहीं कर रहे हैं। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे। भगवान विष्णु बोले, देवगणों मैं उपाय बतलाता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेवी ने पहले ऐसा कहा था कि सती का छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में निश्चित ही गिरेगा और जहाँ जहाँ इस देह के खंड गिरेंगे उन स्थानों पर शक्तिपीठ रूप में पूर्ण तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित सती के छाया शरीर को समर्थन सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े कर गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्मामयी जगत पालन कारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी जी बोली, प्रभु विष्णु जगन्नाथ, आप ऐसे यदि करें तभी जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर से डरे हुए से जगत का पालन करने के वाले पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिए।
नाचते हुए शिव आनंद मग्न चित्त होकर जब धरती पर चरण पटकते थे, उसी समय विष्णु चक्र चलाकर उनके सिर पर रखा सती का छाया शरीर काट देते थे। इस प्रकार विष्णु के चक्र से उस शरीर के सारे अंग कट कट कर अलग हो गए और धरातल पर अनेक स्थानों पे गिरे। महामुने पृथ्वी पर वे ही स्थान महातीर्थ और मुक्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात हुए। वे स्थान सिद्ध पीठ हैं और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। महामुने वहाँ भगवती के निमित्त जो हवन अर्चन आदि करता है, उसका कोटि गुना फल उसे प्राप्त होता है। वहाँ जप करने वाले मनुष्य को महादेवी साक्षात दर्शन देती हैं तथा ब्रह्म हत्या आदि महापापों से भी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। भूमि तल पर सती के छाया शरीर से जो अवयव गिरे, वे तत्क्षण सभी प्राणियों के कल्याण के निमित्त पाषाण रूप बन गए। मुने ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्रादि देवगण आकर परमेश्वरी से उन शक्ति पीठों पर विराजमान रहने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु के द्वारा इस प्रकार सती के छाया शरीर के टुकड़े करने पर तथा अपने सिर को भार रहित हुआ अनुभव कर शिव जी ने धैर्य धारण किया। उन्होंने समस्त स्थावर जंगम सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा पुत्र नारद को भगवान महादेव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे प्रति शिव जी को शांत करो, तुम ही इस कार्य में समर्थ हो। तुम ब्रह्मा के महाबुद्धिमान पुत्र हो। महामती परमेश्वर शिव जी सती के वियोग से दुखार्त होकर किसका क्या कर देंगे अथवा इस संसार का ही प्रलय कर सकते हैं। वे महेश्वर जिस प्रकार शांत चित्त होकर रहें, वैसा प्रयत्न करके सदा शिव को सांत्वना प्रदान करो। उनका ऐसा वचन सुनकर नारद जी चल पड़े और महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। नृत्यरत शिव जी ने हाथ जोड़कर खड़े नारद को देखकर कहा कि मेरी एकमात्र प्राण प्रिया साध्वी सती कहाँ चली गई। नारद जी बोले, शंभो आप शांत चित्त हो, सती को आप पुनः अवश्य प्राप्त करेंगे। सती तो आपकी नित्य सहचरी हैं। परमेश्वर उनको आकाश में जाते देखकर भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ। शंभो आप अकाल प्रलय न करें, आप स्थिर चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, नारद ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है अथवा मैं कहाँ अकाल प्रलय कर रहा हूँ। मैं तो सती के विरह से दुखार्त हुआ हूँ। उसके छाया शरीर को ही पाकर किसी प्रकार दुख को बुला रहा था। किसी निर्दयी ने मेरे सिर से उस देह का भी अपहरण कर लिया है। नारद जी बोले, देव आप शांत चित्त हो, मैं आपको सब बताता हूँ। महादेव आप हम पर प्रसन्न हो और अपना यह प्रलयकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य से पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है। सभी पर्वत चलायमान हो गए हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव असुर तथा मानवों की यह सारी सृष्टि नष्ट हो रही है। आपको अपने द्वारा उपस्थित इस यह प्रलय दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का विनाश करने को क्यों उद्धत हैं? जो आपने लक्ष्य का ही विनाश कर दें, जो अपने ही लक्ष्य का विनाश कर दें, ऐसे कर्म का क्या प्रयोजन? त्रैलोक्य के पालन करता भगवान विष्णु ने इस अद्भुत विपत्ति को देखकर आपको सांत्वना देने के लिए ही सुदर्शन चक्र धारण करके उससे सती के छाया शरीर को धीरे धीरे काटा।
प्रभो उस देह के खंड पृथ्वी तल पर जहाँ जहाँ गिरे उन उन स्थानों पर काम रूपादि महाशक्तिपीठ अवतरित हो गए हैं। आपने जब जगत जननी की आराधना की थी तब उन्होंने पहले ही यह बात कही थी कि मेरा यह शरीर पृथ्वी पर अनेक खंडों में गिरेगा जहाँ मेरे प्रसिद्ध महापीठ उदित होंगे। इसीलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। सदाशिव आप शांत हो। महादेव जी बोले, नारद के ऐसा कहने पर भगवान सदाशिव ने नृत्य को त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए कमलापति विष्णु को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण निश्चय ही विष्णु को धरती पर मनुष्य रूप में धारण करके त्रेता युग में सूर्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ उनकी मनोहारिणी प्राण प्रिया पत्नी सती के समान अपनी छाया को छोड़कर माया से स्वयं अंतर ध्यान हो जाएगी। तब माया से मोहित हुए वे आनंद मग्न होकर दूर चले जाएंगे। जिस तरह क्रूर राक्षस की भांति विष्णु ने मुझे छाया पत्नी का वियोगी बना दिया है, वैसे ही राक्षस राज कठोरता पूर्वक विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें वियोगी बनाएगा। महामुने, यह मेरा सत्य वचन है। विष्णु मेरी ही भांति अवश्य ही शोक से व्याकुल होंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार विष्णु को शाप देकर शिव जी स्वस्थ चित्त हो गए और अपने तीनों नेत्रों को फैलाकर उन्होंने त्रिलोकी को देखा। काम रूप देश में सती के छाया शरीर का योनि भाग गिरा देखकर शिव जी काम से व्याकुल एवं उत्कंठित हो गए और उन्हें रोमांच हो आया। काम भाव से शिव जी के द्वारा देखे जाने पर शरीर का योनि भाग पृथ्वी तल को भेदता हुआ पाताल की ओर चल पड़ा। ऐसा देखकर शंकर जी ने अपने अंश से पर्वत का रूप धारण करके अपने भाग्य को सराहते हुए प्रसन्नता पूर्वक सती की उसी योनि को धारण कर लिया। काम रूपादि सभी शक्तिपीठों में भगवान सदाशिव पाषाण लिंग के रूप में स्वयं उपस्थित होकर उनसे संबद्ध हो गए। उन्हें जगदम्बा के बताए हुए उस पूर्व वृतांत को उन्होंने याद किया और उस गुहापीठ काम रूप में तपस्या करके महेश्वरी को पुनः प्राप्त किया। तत्पश्चात शांति चित्त होकर वे योगारूढ़ हो गए। नारद मुनि भी आकाश मार्ग से अपने लोक को चले गए। छाया सती का वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। शंकर जी का योनि पीठ काम रूप कामाख्या में जाकर तपस्या करना, जगदम्बा द्वारा प्रकट होकर शीघ्र ही गंगा तथा हिमालय पुत्री पर्वत के रूप में अभिभूत होने का उन्हें वर प्रदान करना, भगवान शंकर द्वारा 51 शक्तिपीठों में प्रधान काम रूप पीठ के महात्म का प्रतिपादन। श्री महादेव जी बोले, तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास जाकर घटित घटनाओं और देवादिदेव के सारे व्यवहार का यथावत वर्णन किया। शिव जी के व्याकुल चित्त होकर शापित करने की बात सुनकर ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु काम रूप प्रदेश में गए। वे वहाँ शोक से व्याकुल चित्त हुए भगवान महेश को, जिनका सारा शरीर आंसुओं से भीग सा गया था, देखने और सांत्वना देने गए थे।
उन दोनों को आया देखकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती को अनेक प्रकार से याद करते हुए सामान्य जन की तरह मुक्त कंठ से रुदन करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव देवेश शंकर, आप इस प्रकार व्यर्थ ही क्यों रो रहे हैं? आप जानते हैं कि सती विद्यमान है, अतः सारी बात जानने वाले आपका मूढ़वत शोक करना उचित नहीं है। शिवजी बोले, आप लोग ठीक कहते हैं। मैं जानता हूँ कि सती प्रकृति रूपा है। वे शुद्धा नित्या ब्रह्मामयी और सृष्टि स्थित तथा संहार करने वाली है। दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के बाद मैंने उन्हें अपनी आँखों से उसी रूप में देखा भी है, लेकिन पहले की तरह पत्नी भाव से अपने घर में उन महेश्वरी को न पाकर इस समय मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु, मैं पूर्ववत उन्हें कैसे प्राप्त करूंगा? आप मुझे अब इसका उपाय बतलावें। ब्रह्मा और विष्णु बोले, देव, आप शांत चित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर अब मन में महादेवी का ध्यान करते हुए मन में महादेवी का नहीं हटना चाहते कुछ शांत चित्त होकर इस काम रूप पीठ में रहकर मन में महादेवी का ध्यान करते हुए समाहित चित्त से तपस्या करें। यह महापीठ है। यहाँ ही परमेश्वरी साक्षात विराजमान होकर अपने साधकों को प्रत्यक्ष फल प्रदान करती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस सिद्ध पीठ का महात्म कौन बता सकता है? आप तो परमेश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। हम लोग आपको क्या बताएं? शिव, अब आप शांत चित्त हो जाएं। शिवजी बोले, मैं अब यहीं रहकर स्थिर चित्त हो उग्र तपस्या करूंगा, जैसा कि आप दोनों ने अभी कहा है। महादेव जी बोले। इतना कहकर शिवजी ने काम रूप सिद्ध पीठ पर उन परमेश्वरी जगदम्बा का ध्यान करते हुए शांत एवं समाहित चित्त होकर तप किया। ब्रह्मा और विष्णु भी उसी महापीठ पर रहते हुए समाहित चित्त होकर कठोर और परम तप करने लगे। बहुत समय बीतने पर जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन जगन माता ने त्रैलोक्य मोहिनी के रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। महादेवी ने पूछा कि आपकी क्या अभिलाषा है, बतावें। शिवजी बोले, परमेश्वरी, जिस प्रकार आप पहले मेरी गृहिणी बनकर रहती थी, वैसे ही कृपा पूर्वक मुझे पुनः रहें। देवी जी बोली, महेश्वर शीघ्र ही मैं हिमालय की पुत्री बनकर स्वयं अवतार लूंगी और निश्चय ही मैं 2 रूपों में सामने आऊंगी। चूँकि आपने सती के शरीर को सिर पर उठाकर हर्षपूर्वक नृत्य किया था, अतः मैं उनके अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको ही पति रूप में प्राप्त कर आपके सिर पर विराजमान रहूंगी। दूसरे रूप में मैं पार्वती होकर आपके घर में पत्नी भाव से रहूंगी। शंकर महामती, मेरा यह रूप पूर्ण अवतार होगा। महादेव जी बोले, तब ब्रह्मा और विष्णु को भी उनका अभिलाषित वर प्रदान करके भगवती जगदम्बा स्वयं अंतर ध्यान हो गई। इसके अनंतर महादेव जी दुर्गा ने
महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ में 2 रूपों में अवतार लिया। भगवती ने ज्येष्ठा रूप से गंगा और कनिष्ठा रूप से शुभ लक्षणों वाली पार्वती बनकर जन्म लिया। महामती शिव भी प्रसन्नचित्त होकर काम रूप पर्वत पर कामाख्या पीठ के निकट पुनः कठोर तपस्या करने लगे। उस महापीठ के महात्म से भगवती ने स्वयं प्रसन्न होकर शिव को अभीष्ट वर प्रदान किया। इसी प्रकार जब भी अन्य कोई उस सिद्ध पीठ में भगवती की आराधना करता है तो उसे वे देवी मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। श्री नारद जी बोले, महेश्वर मुझे काम रूप का महात्म बताएं, जहाँ साक्षात प्रकट होकर भगवती प्रत्यक्ष फल देती हैं। परमेश्वर चूँकि सभी पीठों की क्रमिक गणना में वह श्रेष्ठ पीठ है, इसीलिए आपने भी वहीं तपस्या करके जगदम्बा की आराधना की थी। महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, धरातल पर छाया सती के अंग प्रत्यंग गिरने से 51 शक्तिपीठ बन गए हैं। महामते, उनमें काम रूप श्रेष्ठतम शक्तिपीठ है, जहाँ भगवती साक्षात निवास करती हैं। उस सिद्ध पीठ में जाकर ब्रह्मा पुत्र नारद के लालिमा लिए जल में स्नान करके ब्रह्मापुत्र नद के लालिमा लिए जल में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी सद्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मापुत्र नद भगवान विष्णु का साक्षात जल स्वरूप है। उसमें स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जहाँ विधि पूर्वक स्नान एवं पितरों का तर्पण करके साधकों को भक्ति पूर्वक भगवती कामेश्वरी को इस मंत्र से नमस्कार करना चाहिए। मैं काम रूप में निवास करने वाली उन भगवती कामाख्या कामेश्वरी को नमस्कार करता हूँ, जिन सुरेश्वरी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की क्रांति के समान सुशोभित है। तत्पश्चात मानस कुंठादि तीर्थों में जाकर विधि पूर्वक स्नान करके यथाविधि काम रूप क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। सिद्ध पीठ कामाख्या के दर्शन करके मनुष्य सद्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। वहाँ तंत्रोक्त विधि से परमेश्वरी का पूजन करके जप होमादि करने से जैसा फल प्राप्त होता है, करोड़ों मुखों से भी मैं उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। महामुने, उस पवित्र क्षेत्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे सद्य मुक्ति निश्चित ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महामुने, अधिक क्या कहूँ, मनुष्यों की तो बात छोड़िए, देवता भी उस पुण्य क्षेत्र में मृत्यु की कामना करते हैं। वत्स, मैंने आपको संक्षेप में काम रूप क्षेत्र का महात्म बताया, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उस पवित्र क्षेत्र में महादेवी की स्तुति करके भगवान शिव तपस्या में करने लगे। सती ने हिमवान के घर में 2 रूपों में जन्म लिया। इस प्रकार जिन पराग प्रकृति भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया था, उन्होंने परम कीर्ति स्थापित करके लोक रक्षण के लिए भगवान महेश्वर को पुनः प्राप्त करने हेतु मेनका के गर्भ में प्रवेश किया। महापातकों का नाश करने वाले जगदम्बा के इस चरित्र का जो परम भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह शिव तत्व को प्राप्त करता है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और चरणादि उस पूर्ण आत्मा मनुष्य के इसी जन्म में आज्ञा के वशवर्ती हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पूर्ण चरित्र का श्रवण करने वाले मनुष्य की आज्ञा का उल्लंघन करने में कहीं कोई समर्थ नहीं होता है। उसके दुर्गम और अति दुष्कर कार्य भी क्षण मात्र में ही अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। इस पूर्ण चरित्र के श्रवण से जन्मार्जित
पाप नष्ट हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है और वंश की वृद्धि होती है। महामते, सत्य तो यह है कि जिन्होंने संसार में जन्म लेकर पूर्ण चरित्र का श्रवण नहीं किया, उनका इस मृत लोक में जन्म लेना ही व्यर्थ है। संसार रूपी रोग के परम परम मौषध रूप देवी के इस पवित्र आख्यान को सुनकर महान पातकी मनुष्य भी सद्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद संवाद में काम रूपादि महात्म का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। 13वां अध्याय। दियवा यार बुता गए तो सब देखो नहीं देखो तू बुता तो तसा विषय के हाउ जलाता ये मना करत मैं है ना बच्चे को भी विषय करते। तेरहवां अध्याय। मेनका के गर्भ के अर्धाश से गंगा के प्राकट्य का आख्यान। देवर्षि नारद द्वारा हिमालय को गंगा का महात्म सुनाना तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा हिमालय से भगवती गंगा को ब्रह्मलोक ले जाने की याचना करना। श्री महादेव जी बोले, वत्स मैं वह कथा सुना रहा हूँ जिस प्रकार सती ने 2 रूप धारण करके मेना के गर्भ से हिमवान के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। मुने पहले वे अपने अंश से धवल क्रांति युक्त गंगा के रूप में प्रकट हुई। भगवान शंकर के सिर पर स्थान पाने के लिए उन्होंने जल रूप धारण किया। उनके बाद गौरी के रूप में वे शंकर प्रिया पूर्णा अवतार धारण कर अतिशय प्रेम के कारण शिव के शरीरार्ध में स्थित होकर उनकी अर्धांगिनी बनी। महामते, वे गंगा रूप में कैसे प्रकट हुई? उन प्रकरण को सुनो जिसका श्रवण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त मनुष्य भी तत्क्षण मुक्त हो जाता है। सुमेरु की पुत्री मेना गिरिराज हिमवान की पुत्री थी। जगदम्बा ने अपने अंश से उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। सती गंगा से मेना के गर्भ में आई और गिरिश्रेष्ठ हिमवान की पत्नी ने एक सुमुखी सर्वांग सुंदरी कन्या को जन्म दिया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के दिन मध्याह्न में गौरवर्णा सुंदर मुख वाली गंगा प्रकट हुई। वे कृष्ण कटाक्ष युक्त 3 नेत्रों और 4 भुजाओं से सुशोभित थी। कन्या जन्म की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर उन्हें प्रचुर दान दक्षिणा दी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला तथा वर्षा काल में नदी के जल के समान वह कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। एक दिन पर्वतराज हिमालय जब उस कन्या को गोद में लेकर अंतपुर में बैठे थे, उसी समय साक्षात भगवती के अंश से गंगा को उत्पन्न हुआ जानकर ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद उनके दर्शन हेतु वहां पधारे। जिन परा प्रकृति की आराधना करके भगवान शंकर काम रूप क्षेत्र में स्थित रहते हैं, गिरिराज ने नारद जी को आया जानकर उनके चरणों में वंदना की तथा आद्य आचमन आदि से उनका सत्कार कर वे विनय पूर्वक बोले। हिमालय बोले, मुने बड़े भाग्य से आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। इस समय मुझे आपका दर्शन
हुआ। ब्राह्मण कृपया बताएं कि आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं। नारद जी बोले, मैं लोगों से सुना है कि आपके घर में एक परम सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है, मैं उसी को देखने आया हूँ। हिमालय बोले, अहो भाग्य, परम सौभाग्य है कि देव दुर्लभ आप मेरी इस कन्या को देखने पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम है नारद जी। नारद जी बोले, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और परम सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी देवतुल्य कन्या आपको प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज हिमालय से ऐसा कहकर मुनिवर नारद ने उत्सुकता पूर्वक उस कन्या को उनकी गोद में से आदर पूर्वक अपनी गोद में ले लिया। मुनिवर ने त्रैलोक्य पावनी उन गंगा को गोद में लेकर रोमांचित होकर मैं धन्य हुआ ऐसा कहा। तब हर्षपूर्वक उन्होंने हिमराज से मुस्कुराते हुए पूछा कि आप अपनी पुत्री को यथार्थ रूप से जानते हैं अथवा नहीं। हिमालय बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैं तो यही जानता हूँ कि यह शुभ लक्षणों वाली सुंदर बालिका मेरी बेटी है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष बात मुझे ज्ञात नहीं है। नारद जी बोले, महामते जो सूक्ष्मा मूल प्रकृति भगवती हैं, उन्होंने पहले दक्ष प्रजापति के कन्या के रूप में अवतार लिया था। वे ही भगवती सती अपने अंश रूप से भगवान शिव को पति रूप से पुनः प्राप्त करने हेतु आपकी कन्या बनकर आई हैं। इनका नाम गंगा रखा जाता है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। ये सभी प्राणियों का परित्राण करने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। गिरिराज, इनका विवाह स्वर्ग में होगा। भगवान शिव ही इनके पति बनेंगे, यह पहले से ही सुनिश्चित है। इन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी स्वयं आपके पास आकर यत्न पूर्वक प्रार्थना करेंगे। तब आपको उन्हें यह सुंदर रूपमती कन्या प्रदान कर देनी चाहिए, जिसे लेकर वे स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भगवान शिव को सादर आमंत्रित करके वे तुम्हारी सुंदर मुख वाली कन्या को उन्हें प्रदान कर देंगे। हिमालय बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान सभी को बताने बातों के ज्ञाता हैं। ज्ञान दृष्टि से आप प्रत्यक्ष के समान सब देख लेते हैं। इसके लिए विधाता ने जो विधान बनाया है वह तो होकर ही रहेगा, अन्यथा नहीं होगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ईश्वर की इच्छा वृथा नहीं हो सकती। ब्रह्मदेव जी महादेव जी बोले, गिरिराज के ऐसा कहने के पश्चात नारद मुनि शीघ्र ही वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए, जहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्हें प्रणाम करके महामती नारद जी प्रसन्नता पूर्वक बोले, प्रभु सती ने हिमालय के घर में पुनः अपने अंश स्वरूप से परम सुंदरी गंगा के रूप में जन्म ले लिया है। अपने पूर्ण रूप से भी वे जगदम्बा उमा नाम से वहीं जन्म लेंगी। ब्रह्मा जी बोले, यह सत्य है। मुझे भी ज्ञात है कि हिमालय के घर में त्रैलोक्य पावनी गंगा के रूप से अपने अंशावतार में भगवती प्रकट हुई है। वे भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती ही हैं और वे महेश को ही पुनः प्राप्त करेंगी। भगवान शिव भी उन्हें पुनः पाकर परम आनंदित होंगे, किंतु इसमें एक संदेह है। सती के छाया शरीर को सिर पर लेकर जब शिव जी आनंद मग्न चित्त वाले होकर पृथ्वी पर तांडव कर रहे थे, तब उनके सिर पर स्थित उस छाया शरीर के मेरी संपत्ति से जगत की रक्षा करने हेतु मेरी सहमति से जगत की रक्षा करने हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस अपराध के कारण शिवजी अभी तक हम लोगों से रुष्ट हैं। इस विषय में अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? नारद जी बोले, प्रभु
ब्राह्मण सुनिए, मैं वह उपाय बताता हूँ जिससे भगवान शिव का रोष हम लोगों के प्रति प्रसन्नता में बदल जाएगा। ऐश्वर्यशाली गिरिराज हिमालय धर्मज्ञ हैं और उदार भी हैं। इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर आप उनके पास जाकर गंगा को मांग लें। आपके अनुरोध से वे अवश्य भगवती गंगा को आपको प्रदान कर देंगे। तब उन्हें स्वर्ग में लाकर एक बड़े उत्सव का आयोजन करके भगवान शिव को उसमें आमंत्रित कर आग्रह पूर्वक गंगा को उन्हें प्रदान कर दीजिएगा। जैसे छाया सती उनके सिर पर स्थित रही, वैसे ही जल रूप में उनके सिर पर निश्चित ही सुशोभित रहेंगी। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र तुम चिरंजीवी हो, जैसा तुमने कहा वैसा करने से भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अतः पुत्र तुम शीघ्रता पूर्वक इंद्रादि देवों के पास जाकर उन्हें सारी बात बताकर मेरे पास आने का संदेश दे दो। श्री महादेव जी बोले, महामते ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहां से गए जहां महामना इंद्रादि देवगण विराजमान थे। नारद जी बोले, प्रभो देवराज, मैं ब्रह्मलोक से महात्मा पिताजी की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। मर्त्यलोक में हिमवान के गृह में साक्षात देवी सती ने पुत्री से रूप से जन्म लिया है। अपने अर्धांश से महादेवी त्रैलोक्य पावनी गंगा के रूप में आई हुई हैं। उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए ब्रह्मा जी पृथ्वी तल पर जाएंगे। श्रेष्ठ देवों, आप लोग शीघ्र ही मर्त्यलोक चलने के लिए ब्रह्मलोक आए। देवगण बोले, मुनिवर आप क्या कह रहे हैं? क्या स्वयं सती ने मृत्युलोक में जन्म लिया है? मुने, क्या भगवान शंकर को यह बात बता दी गई है? नारद जी बोले, उन गंगा को स्वर्गलोक में लाने के बाद मैं शिव जी के पास जाऊंगा। देवगणों, आप लोग शीघ्र ब्रह्मा जी के निकट पहुँचे। श्री महादेव जी बोले, तब देवगण तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक पहुँचे। हर्ष से विकसित मुख कमल वाले उन इंद्रादि देवगणों ने जगतपति महात्मा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, महादेवी सती हिमवान के घर में अपने अर्धांश से गंगा रूप से जन्मी है। इसी प्रकार उमा भी वहाँ अवतार लेंगी। उन ज्येष्ठ पुत्री गंगा को स्वर्ग में लाने के लिए हम लोग वहाँ चलेंगे। इंद्र, कुबेर, वरुण, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु और बुद्धिमान नारद, आप सब लोग अपने अपने स्थानों से मेरे साथ चलने को शीघ्र तैयार हो जाएं। महादेव जी बोले, मुनि पुंगव इंद्रादि देवगण ऐसा ही हो कहकर गंगा को मांगने का विचार कर महर्षि नारद तथा ब्रह्मा जी के साथ हिमालय के पास शीघ्र पहुँच गए। देवताओं की चेष्टा जानकर महादेवी गंगा ने उससे पिछली रात्रि को ही गिरिराज को स्वप्न में सारी बात स्वयं बता दी। रात्रि के अंतिम पहर में गिरिराज को स्वप्न में श्वेत वर्णा त्रिनयना मकर वाहना एक देवी दिखाई दी। वे सामने आकर बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, एकमात्र मैं ही आद्या प्रकृति हूँ और मैं वही हूँ जिसका दक्ष प्रजापति की पुत्री सती रूप से पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर अपने पति शिव से वियोग हो गया था। शिव जी भी मेरे वियोग में व्यथित होकर काम रूप क्षेत्र में रहने लगे। वे मुझे पत्नी रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। आपने भी पुत्री रूप से मुझे पाने के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। इसीलिए मैं अपने अर्धांश से इस समय आपके घर में आई हूँ। अपने दूसरे अर्धांश से भी मैं आपकी ही पुत्री बनूंगी। मुझे ले जाने के लिए ब्रह्मादि देवगण आपके पास
प्रार्थना करने आएंगे, मैं उन देवताओं के साथ स्वर्ग चली जाऊंगी और उन महान देवताओं के द्वारा भगवान शंकर को दी जाने पर मैं पुनः उन्हें पति रूप से प्राप्त कर लूंगी। पिताजी, मेरे लिए आप मोहाशक्त होकर कभी भी शोक न करें। पिताजी, आपको ये बातें पहले ही इसीलिए बता दी है, इससे आप ऐसा होने पर दुखी न हो। मुनि गिरिराज से स्वप्न में ऐसा कह करके वे गंगा जी अंतर ध्यान हो गई और तब हिमवान जग गए। उन्होंने गंगा जी की कही हुई सारी बातों पर विचार किया। गिरिराज को इस विषय में पहले जो मोह था वह दूर हो गया। मुनि श्रेष्ठ तब महान तेजस्वी ब्रह्मादि देवगण हिमालय के यहाँ गंगा को ले जाने की इच्छा से आए। उन बुद्धिमान गिरिराज ने उन्हें प्रणाम करके कहा, देवगणों, आप यहाँ कैसे आए हैं? जो उचित हो वैसा आप मुझे कहिए। देवगण बोले, पर्वतराज, सभी लोकों में दानी के रूप में आपकी कीर्ति गाई जाती है। गिरे, आज हम सभी आपके पास भिक्षा मांगने आए हैं। उनका ऐसा वचन सुनकर गिरिराज को स्वप्न में देखा सारा वृतांत याद आ गया कि नारद जी ने भी पूर्व में ऐसा ही कहा था। तब हिमालय ने कोई उत्तर नहीं दिया था। तदनंतर मन में विचार कर गिरिराज ने देवताओं से यह कहा, देवगणों, आप लोग तो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप देवों को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता हो गई? आप बताएं कि मैं आपको क्या प्रदान करूं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स सुनो, मैं बताता हूँ। जिस कारण सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित देवगण तुम्हारे पास आए हैं, परा प्रकृति ही स्वयं दक्ष प्रजापति की कन्या सती बनकर जन्मी थी। उन साध्वी ने त्रिभुवनपति भगवान शंकर का वर्ण किया था। गिरिश्रेष्ठ दक्ष प्रजापति ने कुबुद्धि के कारण भगवान शंकर की निंदा में लीन रहते हुए द्वेष बुद्धि से एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसने इंद्र, प्रकृति, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, मुझे और विष्णु को भी बुलाया, किंतु महान मूर्खतावश सती और शिव को नहीं बुलाया। गिरे, इस कारण महादेवी सती कुपित होकर स्वयं दक्ष के नगर को जाने के लिए उद्यत हुई। यद्यपि शिवजी ने उन्हें अनेक प्रकार से रोकना चाहा, अपने प्रभुत्व के अभिमान से शिवजी ने ऐसा किया है, यह सोचकर सती ने भगवान शिव को अपराधी समझा और क्रुद्ध होकर वे उन्हें छोड़कर दक्ष के घर चली गई। दक्ष प्रजापति ने भी माया के वशीभूत होकर शिव की ही निंदा की। इसीलिए सती ने अपराधी दक्ष और शिव दोनों को विमोहित कर और छोड़कर अपनी माया से मृत छाया शरीर धारण कर लिया। स्वयं वे पूर्णा नित्या ब्रह्म स्वरूपा अंतर ध्यान हो गई। त्रिभुवनपति भगवान शिव दुख से व्याकुल होकर उन छाया सती को सिर पर लिए धरातल पर नृत्य करने लगे। तब उस तांडव से त्रिभुवन रसातल को जाने लगा। ऐसा देखकर देवताओं ने विष्णु से त्रिभुवन की रक्षा करने की प्रार्थना की। पर्वतराज महापुरुष भगवान विष्णु ने चक्र से छाया शरीर के सती के उस शरीर को धीरे धीरे काट दिया। परमेश्वर शिव उस देह से वियोग से दुखी होकर आज भी हमसे रुष्ट हैं। वे ही भगवती दाक्षायणी सती अब तुम्हारे घर में अपने अंश भाग से त्रिलोकेश्वरी गंगा के रूप में आई हैं। ये भगवान शिव की पूर्व पत्नी हैं और उन्हें ही पुनः प्राप्त करेंगी, परंतु भगवान शंकर हम लोगों से रुष्ट रह जाएंगे। अतः यदि आप इस कन्या को हमें दे दें और हम इसे स्वर्ग में ले जाकर के एक महोत्सव का आयोजन कर भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो इससे हमें परम आनंद होगा। जो जगदम्बा अपने
पूर्णांश से आपकी दूसरी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। उन्हें आप स्वयं ही परमेश्वर सदाशिव को सादर समर्पित करेंगे। गिरे इस कन्या को हमको दे दीजिए, हम इसे ले जाकर भगवान शंभु को समर्पित कर देंगे। हिमालय बोले, कन्या अपने पिता के घर में हमेशा के लिए तो रहती नहीं है, वह तो दूसरों को देने के लिए ही होती है, अपनी नहीं होती। इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी गंगा के जाने का मेरे मन में असहनीय दुख होगा। श्री महादेव जी बोले ऐसा कहकर महामती गिरिराज हिमालय गंगा को गोद में बिठाकर अश्रु भरे नेत्रों से बहुविधि रुदन करने लगे। तब गंगा जी बोली, पिताजी आप मेरे लिए दुखी न हो, मुझे ब्रह्मा जी को दे दें। अब मैं स्वर्ग में जाऊंगी, मैं आपसे दूर नहीं हूँ और न आप ही मुझसे दूर हैं। आप भक्त हैं और मैं भक्ति से प्राप्त हूँ, अतः आप मुझे सदा अपने निकट ही पाएंगे। पिता से ऐसा कहकर तथा उन्हें प्रणाम करके गिरिसुता गंगा भूपति सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चली गई। श्री महादेव नारद संवाद में गंगा नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडल में लेकर स्वर्ग में आना, माता से मिले बिना गंगा के स्वर्ग लोक चले जाने पर क्रुद्ध मेना द्वारा उन्हें जल रूप होकर पुनः पृथ्वी लोक आने का शाप देना, स्वर्ग लोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडल में लेकर शीघ्र ही स्वर्ग को आ गए। इधर मेना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरिश्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मेनका बोली, राजन प्रभु, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन ले गया? प्रभु मुझे बताइए। महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मेना को देखकर ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात बता दी। मुनिश्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिराज पत्नी मेना अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मेना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग से जाने के कारण गिरिराज पत्नी मेना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर इस प्रकार शाप दे दिया, मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसीलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद इस प्रकार हिमवान की पत्नी मेना शाप देकर भवन में चली गई और गिरिराज हिमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्ग लोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लास पूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदनंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को कामरूप महापीठ भेजा। नारद जी ने कामरूप में जाकर भगवान शिव को योग्याभास में संलग्न एवं ध्यान मग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योगी की गहन साधना में लीन मध्याह्न काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्रों वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदा शिव के ध्यान को भंग करके भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा, यदि कुछ न कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा का पालन पाप लगेगा। यह भी हो सकता है कि देवी सती के
पुनः जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुँचे और योग में लीन सदाशिव से बोले, नारद जी बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी प्रिया सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी हैं। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब योग चिंतन छोड़िए। महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर वह मेरी सती कहाँ है ऐसा कहते हुए स्थिर हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा के नाम से जन्मी हैं। उन्हें सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग ले आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चलें और अपनी रमणीया पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर स्वरूप वाली उन प्रिय शिवप्रिया की देखभाल करते रहें। महामते, तब शिव जी उन्हें लेकर प्रसन्नचित्त अपने प्रथम गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए, जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडल में रही थी। वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतरण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आई। नारद स्वर्ग से ब्राह्मण दी ने पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्र का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तक प्राणियों का कल्याण करती रहती हैं। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप में पूर्णा अवतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। महादेव नारद संवाद में गंगा विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 15वां अध्याय, हिमालय और मेनका की तपस्या से प्रसन्न हो। आद्याशक्ति का पार्वती नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करना। भगवती गीता का प्रारंभ। नारद जी बोले, महादेव, परमेश्वरी सती जिस प्रकार अपने पूर्णा अवतार में पार्वती रूप से मेनका के गर्भ में आई, उस कथा को कृपा पूर्वक बतावें। परमेश्वर यद्यपि उन जगदम्बा के जन्म कर्मादि की कथा अनेक पुराणों में सुनी गई है तथा ज्ञात भी है, तथापि उसे मैं आपसे अच्छी तरह सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस वृतांत को ठीक ठीक जानते हैं। महामते, महादेव, इसीलिए कृपा करके विस्तार पूर्वक वह कथा कहें। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ गिरिराज और उनकी पत्नी मेना ने त्रैलोक्य माता सनातनी और ब्रह्म रूपा दुर्गा देवी की महान उग्र तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप से पाने की प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने भी सती के विरह से दुखी होकर उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध किया था। अतः ब्रह्म रूपा जगदम्बिका स्वयं मेना के गर्भ में आई। तदवंतर देवी मेना ने शुभ दिन में कमल के समान मुख वाली सुंदर प्रभाव वाली जगन माता भगवती को पुत्री रूप से जन्म दिया। मुनिवर, उस समय सर्वत्र पुष्प वृष्टि होने लगी। दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया और सुगंधित वायु बहने लगी। जब पर्वतराज ने सुना कि
उनके यहाँ सुंदर कन्या ने जन्म लिया है तो करोड़ों मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्विनी, 3 नेत्रों वाली, दिव्य स्वरूपा, बड़ी बड़ी आँखों वाली, 8 भुजाओं से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हैं, तो उन्होंने जान लिया कि सूक्ष्म परा प्रकृति ने ही अपनी लीला से उनके यहाँ अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने हर्षित होकर ब्राह्मणों को प्रचुर धन, वस्त्र और हजारों दुधार गवें प्रदान की। तत्पश्चात वे बंधु बांधवों सहित शीघ्र ही कन्या को देखने पहुँचे। गिरिराज को आया जानकर मेना ने उनसे कहा, राजन, अपनी कमल नयनी पुत्री को देखिए, ये हम दोनों की तपस्या का फल है और सभी प्राणियों के कल्याण हेतु प्रकट हुई है। तब गिरिराज ने भी कन्या को देखकर उसे जगदम्बिका के रूप में जाना। भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से देवी से कहने लगे। हिमालय बोले, माता विशालाक्षी, इस विलक्षण विचित्र रूप में आप कौन हैं? पुत्री, मैं आपको नहीं जान पा रहा हूँ, मुझे यथावत अपना वृतांत बताइए। श्री देवी बोली, परमेश्वर शिव जी की आश्रिता मुझे पराशक्ति समझो। मैं सारी सृष्टि का संचालन करती हूँ तथा शाश्वत ज्ञान और ऐश्वर्य की मूर्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि की जन्मदात्री हूँ और सृष्टि स्थित विनाश का विधान करने वाली मुक्तदायिनी जगदम्बिका हूँ। मैं सबकी अंतरात्मा के रूप में स्थित हूँ और संसार समुद्र से उद्धार करने वाली हूँ। मुझे नित्यानंदमयी ब्रह्म रूपा नित्या महेश्वरी समझो। तात मुझे दोनों की तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने अपनी लीला से तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारे घर में जन्म लिया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हिमालय बोले, माता, आपने नित्या होकर भी कृपा पूर्वक मेरे घर में पुत्री रूप से जन्म लिया है। यह मेरे अनेक जन्मों में किए पुण्यों का ही फल है तथा इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैंने आपका यह रूप देख लिया। अब आप परात्पर भगवती का दिव्य शिव प्रिया रूप मुझे कृपा पूर्वक शीघ्र ही दिखाएं। विशेश्वरी, आपको नमस्कार है। श्री देवी बोली, श्री देवी बोले, श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान को दिव्य दृष्टि प्रदान कर जगदम्बा ने अपने अलौकिक माहेश्वर स्वरूप के दर्शन कराए। उनका वह ज्योतिमय रूप करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से युक्त था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र की सुंदर लेखा विराजमान थी। उनके हाथ में श्रेष्ठ त्रिशूल और मस्तक पर जटाएं सुशोभित हो रही थी। हजारों कालाग्नि की आभा के समान उनका रूप भयानक और उग्र था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे तथा उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। इस प्रकार व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए तथा श्रेष्ठ सर्पों के आभूषण से सुशोभित उनके उस रूप को देखकर हिमवान बड़े चकित हुए। तब उनकी माँ मेना ने कहा कि मुझे अपना दूसरा रूप दिखाइए। तब जगदम्बा ने अपने उस महेश्वर स्वरूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट कर किया। मुनिश्रेष्ठ, उन सनातनी विश्वरूपा जगदम्बा की आभा शरद काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। वे हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुई थी। उनके 3 सुंदर नेत्र थे। उन्होंने दिव्य वस्त्रमाला और गंधानुलेपन धारण कर रखा था। वे योगिंद्र वृंद से वंदनीय थी। उनके चरण कमल अति सुंदर थे तथा अपने हाथ, पैर, आँख, मुँह, सिर आदि दिव्य विग्रह से वे सभी दिशाओं को व्याप्त किए हुई थी। इस प्रकार परम
परम अद्भुत उस स्वरूप को देखकर हिमवान ने अपनी कन्या को पुनः प्रणाम किया और विस्मयपूर्ण विकसित नेत्रों से उन्हें देखते हुए बोले। हिमालय बोले, माता, आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य से संपन्न है, जिसे देखकर मैं चकित हूँ। मुझे तो कोई अन्य ही रूप दिखाइए। परमेश्वरी, आप जिसकी आश्रय हैं, वह व्यक्ति निश्चय ही अशोच्य और धन्य है। माँ, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करें, आपको बारंबार नमस्कार है। देवी महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वत राज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेटकर एक दिव्य रूप धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं वनमाला से विभूषित उस रूप की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके उस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदि शक्ति जगदम्बा का इस स्तोत्र से स्तवन करने लगे। हिमालय बोले, माता, आप प्रसन्न हो, आप परम शक्ति हैं, आप में सब कुछ सन्निहित है। आप ही इस चराचर जगत की अधिशास्त्री और परम आश्रय हैं। शिवे, आप ही सब कुछ हैं। इस त्रिभुवन में आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तथा आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, जिसका ब्रह्मादि भी पार नहीं पा सकते। विशेश्वरी, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्तिकारिका, स्वधा रूप से पितरों की तृप्ति का कारण और महादेव प्रिया हैं। आप ही हव्य और कव्य हैं। आप ही नियम, यज्ञ, तप और दक्षिणा हैं। आप ही स्वर्गादि लोकों को प्रदान करने वाली हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने में आप ही समर्थ हैं। महादेवी, आपको प्रणाम है। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्मा के रूप में वर्णन करते हैं। शिवे, वह आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य तथा त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। विशेश्वरी, मेरी रक्षा करें। जगदम्बे, आप सहस्त्रों उदीयमान सूर्यों के समान आभा वाली 8 भुजाओं से युक्त विशाल नेत्रों वाली एवं मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित हैं। आप तथा आप कल्याण कारिणी ने लीला पूर्वक स्वयं ही मेरे घर में जन्म लिया है। उदीयमान करोड़ों चंद्रमाओं की शीतल क्रांति से युक्त नैनों वाली त्रिनेत्रा बाल स्वरूपा आप भगवती जगन माता को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। शिवे, आपका रूप चांदी के पर्वत की क्रांति के समान उज्जवल है। आपने सर्पराज का सुंदर आभूषण धारण किया है। दुर्जनों के लिए भय उत्पन्न करने वाले 5 मुख कमलों और भयानक 3 नयनों से आप सुशोभित हैं। अर्धचंद्र सहित जटाजुट को आपने मस्तक पर धारण कर रखा है। शरणदात्री विश्व जननी, आपको भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। अंबिके, आप प्रसन्न हो। भवानी, कोटि सच्चर चंद्र के समान उज्ज्वल रूप में दिव्य वस्त्राभरणों से आप सुशोभित हैं। आपका जगन मोहन रूप 4 दिव्य भुजाओं से युक्त है। ब्रह्मादि समस्त देवगण आपकी स्तुति करते हैं। माता, आपके चरण कमलों में मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो। दुर्गे, जलधर की आभा युक्त नवीन और खिले हुए कमल के समान उज्ज्वल नेत्रों वाला आपका रूप
अपनी क्रांति से विश्व को विमोहित करने वाला है। आपके मुख पर मुस्कान सुशोभित है। आपके गले में बनमाला और अंगों पर रत्न जड़ित अंगद आदि आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जगत का उद्धार करने वाली देवी, मैं आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। अंबिके, कृपा करके आप प्रसन्न हो। जगदम्बे, आपके विश्वात्मक रूप और गुणों को सर्वात्मना वर्णन करने में तीनों लोकों में देवता अथवा मनुष्य कोई भी सक्षम नहीं है। फिर मैं अल्पमति उसका कैसे वर्णन करूं? आप अपने स्वाभाविक गुणों से मुझ पर दया करते हुए अपनी परम माया से मुझे मोहित न करें। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म और तप सफल हुआ। जो त्रिलोक जननी, आप मेरी पुत्री के रूप में आई। माँ, मैं धन्य और कृतार्थ हुआ जो कि आपने नित्या प्रकृति होकर भी अपनी लीला से पुत्री भाव से मेरे घर में जन्म लिया। मैं मेना के भी भाग्य की क्या सराहना करूं, जिन्हें अपने सैकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक जननी की भी जननी होने का सौभाग्य मिला है। महादेव जी बोले, मुने, इस प्रकार गिरिराज हिमालय के द्वारा प्रार्थना करने पर पर्वतराज पुत्री सहसा पूर्व के समान सुंदर रूप में हो गई। मेना भी यह देखकर चकित हुई और अपनी पुत्री को ब्रह्मा स्वरूपणी जानकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक ऐसा कहने लगी। मेनका बोली, माता जगदम्बिका, मैं न तो आपकी स्तुति ही जानती हूँ एवं न भक्ति ही, फिर भी आप अपने करुणामय स्वभाव के कारण मुझ पर कृपा करती रहें। आप ही इस संसार की सृष्टि करती हैं, आप ही सभी कर्मों का फल प्रदान करती हैं, आप ही सभी का आधार हैं और आप ही सभी को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। महादेवी जी बोली, माता, आपने और पिताजी ने उग्र तपस्या से मुझ परमेश्वरी को पुत्री रूप में पाने के लिए आराधना की थी। आप दोनों के उस तप का फल देने के लिए ही लीला पूर्वक मैंने नित्या प्रकृति होकर भी हिमालय के द्वारा आपके गर्भ से जन्म लिया है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तब गिरिराज हिमालय ने उन देवी को बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर ब्रह्मा विषयक अपरोक्षानुभूति संबंधी ज्ञान की जिज्ञासा की। हिमालय बोले, माँ, आप बड़े बड़े भाग्य से मेरी पुत्री के रूप में आई हैं। यह आपकी लीला ही है, क्योंकि आप ब्रह्मादि देवगण और योगियों के लिए भी अगम्य और दुर्लभ हैं। महेश्वरी, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। माँ, चूंकि आप काल की भी काल हैं, इसीलिए आपको लोग महाकाली कहते हैं। आप मुझे कृपा पूर्वक उस उत्तम ब्रह्म विद्या की शिक्षा दें, जिससे मैं इस पर अपार संसार को सरलता पूर्वक पार कर जाऊं। श्री पार्वती जी बोली, पिताजी, महामते सुनिए, मैं उस योग का सार बताती हूँ जिसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सद्गुरु से मेरे मंत्र को ग्रहण करके स्थिर चित्त हो साधक को शरीर, मन और वाणी से मेरा ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। मुमुक्षु उत्तम साधक को चाहिए कि वह मेरे में ही चित्त और प्राण को लगाए रखे, तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं के श्रवण में लगा रहे, वह मुझसे वार्तालाप करने वाला हो और मुझसे साक्षात संबंध बनाए रखे। तथा राजेंद्र, वह उत्तम साधक मेरी भक्ति में परायण होकर अपना चित्त मेरी पूजा के प्रति अनुरक्त करे। उसे श्रुति तथा स्मृति बताए गए अपने वर्णाश्रम श्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करने चाहिए।
सभी यज्ञ तप और दान से मेरी ही अर्चना करनी चाहिए। ज्ञान से मुक्ति होती है और भक्ति से ज्ञान होता है। धर्म से भक्ति का उदय होता है। यज्ञ से यज्ञादि धर्मों के ही रूप हैं। इसीलिए मोक्षार्थी को धर्म रूप यज्ञार्चन आदि के लिए मेरे इस रूप का आश्रय लेना चाहिए। पिताजी, सभी आकारों में एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ और स्वर्ग के देवता मुझ सच्चिदानंद स्वरूपा के अंश से ही उत्पन्न है। इसीलिए वेदोक्त सभी कर्मों से भक्ति पूर्वक मेरा ही अर्चना करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों को अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनासक्त भाव से कर्मों को संपन्न करके विशुद्ध अंतःकरण वाले मोक्षार्थी साधक को आत्मज्ञानी की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। पुत्र मित्रादि से संबंधों में अनासक्त होकर वेदांतादि शास्त्रों के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिए। ऐसे साधक को काम क्रोधादि विकारों का तथा सभी प्रकार की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे निःसंदेह पराविद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज, जब इस आत्मा की प्रत्यक्षानुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यह निश्चित सत्य बात आपके लिए मैं बता रही हूँ। किंतु पिताजी, मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यक्षानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए मोक्ष साधकों को यत्न पूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। महाराज, आप भी मेरे बताए अनुसार करेंगे तो संसार के समस्त दुखों से कभी बाधित नहीं होंगे। योग शास्त्र